एसआईआर को लेकर इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। बिहार से शुरू हुई एसआईआर की चिंगारी अब पश्चिम बंगाल तक पहुंच गई है। पश्चिम बंगाल में एसआईआर को लेकर सियासत सुलग रही है। पहले ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार पर हमला बोलते हुए एसआईआर को लेकर कहा था कि वो केंद्र सरकार चाहे जितना जोर लगा ले, वो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती है, मुझे नहीं हरा सकती है। अब उनके मंत्री ने भी बयान दिया है। कौन है उनके मंत्री और क्या कुछ कहा है उन्होंने, ये जानने के लिए हमारे साथ न्यूज रूम में रजत है। रजत, उनके मंत्री कौन है ममता बनर्जी के और क्या कुछ कहा है उन्होंने? देखिए, जिस तरीके से चुनाव आयोग की तरफ से एसआईआर की प्रक्रिया शुरू की गई है बंगाल में, उसके बाद से लगातार ममता सरकार के तमाम मंत्री, इवन खुद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और इसके अलावा टीएमसी के तमाम नेता धमकी दे रहे हैं। और अब जो ताज़ा बयान सामने आया है, बंगाल सरकार में मंत्री हैं, नाम है सिद्दीकुल्लाह चौधरी। उनकी तरफ से एक बड़ा ही गंभीर बयान दिया गया है और साथ ही चुनाव आयोग को एक तरीके से धमकी भी दी गई है और कहा गया है कि सही नाम होना चाहिए, नाम की कटौती होगी, आग से खिलवाड़ होगा, हम इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। मतलब आग से खिलवाड़ करने की धमकी दे रहे हैं। एक तरीके से अगर हम देखें तो दंगे फसाद करने की धमकी दे रहे हैं ममता के मंत्री। और ये इनका कॉन्फिडेंस इसलिए है ना, क्योंकि खुद ममता बनर्जी जो कि मुख्यमंत्री हैं, वो भी लगातार इस तरीके की बयानबाजी करती हैं। आपको बता दें कि ममता लगातार जब से एसआईआर का ऐलान हुआ है तब से वो चुनाव आयोग पर निशाना साध रही हैं, भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साध रही हैं, केंद्र की मोदी सरकार पर निशाना साध रही हैं। और कल ही उनकी तरफ से एक बयान दिया गया था कि पूरे देश को हिला दूंगी। मतलब जिस तरीके से आप देखिए कि बौखलाहट नजर आ रही है, क्योंकि एसआईआर प्रक्रिया हमने बिहार में देखा, बिहार में हुआ, पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और सुप्रीम कोर्ट पहुंचने के बाद सिर्फ एक चीज हुआ कि आपको आधार कार्ड को जोड़ना होगा। और उसके बाद पूरे आराम से एसआईआर की प्रक्रिया बिहार में हुई। उसके बाद से वहाँ चुनाव हुआ और भाई क्यों घुसपैठिया भारत का मतदाता बनेगा, क्यों कोई बांग्लादेशी रोहिंग्या भारत में मतदान करेगा? ये बात क्या ममता बनर्जी को समझ नहीं आ रही है? क्या वोट बैंक के चक्कर में आप देश की सुरक्षा से खिलवाड़ नहीं कर रही हैं? ये एक बड़ा गंभीर सवाल हो जाता है जो भारतीय जनता पार्टी लगातार उनसे पूछ रही है। आपको बता दें कि जिस तरीके से सफीकुल्लाह की तरफ से ये बयान सामने आया है, सिद्दीकुल्लाह की तरफ से ये बयान आप देखिए किस तरीके से, मतलब आप भाई, चुनाव आयोग इस देश की एक स्वायत्त संस्था है, स्वतंत्र संस्था है, उसकी एक प्रक्रिया है। सुप्रीम कोर्ट ने बकायदा उसको मान्यता दी है। सुप्रीम कोर्ट ने भी एसआईआर को रद्द नहीं किया है। तो क्या अब आप कोर्ट के आदेश नहीं मानेंगे? क्या आप इस देश की संस्थाओं की बात नहीं मानेंगे? तो वही हो गया रजत की कोर्ट के ऊपर बढ़ के आप बात करना चाह रहे हो इस तरीके से। और यही वो लोग हैं फिर बाद में कहेंगे देश संविधान से चलना चाहिए। इन्हीं के तमाम सहयोगी दल के लोग हाथ में संविधान का एक कॉपी ले, किताब लेके घूमते रहते हैं। बिल्कुल। और जब सुप्रीम कोर्ट की बात आती है, जब चुनाव आयोग की बात आती है, तो यही लोग इस तरीके के आरोप लगाते हैं। अब आप ही डिसाइड कर लीजिए, आप संविधान मानते हैं कि नहीं मानते हैं। तो ये इस तरीके का ये बयान सामने आया है। ममता की तरफ से क्या कुछ कहा गया था वो भी आपको बता देते हैं, क्योंकि ममता ने लगातार एसआईआर के बाद से लगातार वो बयानबाजी कर रही हैं और उन्होंने कल कहा कि भाजपा आयोग करार दिया है, चुनाव आयोग को भाजपा आयोग करार दिया है। और बताया है कि भरोसा भी दिया है कि अपने वहाँ मथुआ समुदाय के लोगों को कि भाई आपका नाम हम नहीं कटने देंगे, और अगर कहा ऐसा अगर होता है तो पूरे देश को हिला दूंगी। आपको बता दें कि लगातार हमने तमाम वो तस्वीरें दीपिका देखी हैं। जब से एसआईआर शुरू हुआ है तो तमाम बांग्लादेशी लोग, आप देखिए कि कई सारे पश्चिम बंगाल में ऐसी कॉलोनियां हैं जहां के लोग तो नाम ही नहीं दर्ज करवा रहे हैं, वो बांग्लादेश की सीमा की तरफ भाग रहे हैं। तमाम ऐसी तस्वीरें। तो आप समझिए इस प्रक्रिया की शुरुआत होते ही इतनी बड़ी संख्या में आप देखिए कि किस तरीके से लोग खुद ही भाग रहे हैं। इससे साबित होता है कि कितनी बड़ी संख्या में भारत में घुसपैठिए रह रहे हैं। ये सरकार, विपक्षी दल जितने भी हैं, बिहार में देखिए तो कांग्रेस और बाकी विपक्षी दल भी मोदी सरकार को घेर रहे थे, एसआईआर को लेकर इलेक्शन कमीशन को घेर रहे थे, और बंगाल में ममता बनर्जी समेत उनके तमाम नेता घेर रहे हैं। तो ये इतना असहज महसूस क्यों कर रहे हैं एसआईआर को लेकर? इसलिए कर रहे हैं, इनको लगता है कि जो इनका एक वोट बैंक की राजनीति है, जिसमें खासकर क्योंकि बांग्लादेशी से जो घुसपैठिए अधिकतर बड़ी संख्या में आए हैं, उसमें मुस्लिम है। अब वो ममता का एक वोट बैंक बन चुके हैं। तो क्या उन वोट बैंक के सहारे सत्ता पाने की कोशिश है? अब ये तो देखना होगा। और लगातार अब ये जानना दिलचस्प है ना, ऐसा नहीं है कि सिर्फ पश्चिम बंगाल में हो रहा है एसआईआर, पहले बिहार में हुआ, उसके बाद मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश समेत देश के कई राज्यों में हो रहा है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ बांग्लादेशियों को निकालना है। भाई, एक चुनाव आयोग की प्रक्रिया है, वो जांच कर रही है कि भाई सही मतदाता कौन है, भारत का सही नागरिक कौन है, जिसे वोट का अधिकार है। क्योंकि ये तो संविधान में इस बात का जिक्र है ना कि भारत में वोट वही कर सकता है जो भारत का नागरिक हो, जिसका जन्म भारत में हुआ हो, जो जन्म से नागरिक हो, या उसने अपनी नागरिकता कहीं अगर विदेशी भी उसने या नागरिकता बकायदा कानूनन और संवैधानिक तौर पर भारत की नागरिकता ली हो। तो क्या अब आप संविधान नहीं मानेंगे? ये भी एक बड़ा सवाल है। ममता ने कहा है कि जब तक वो यहाँ हैं
तब तक किसी का नाम मतदाता सूची से बाहर नहीं होने देंगी। और ये भी कहा कि अगर बांग्लादेशी समस्या है तो आप मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में एसआईआर क्यों कर रहे हैं। अब यही बात देखिए, मतलब बांग्लादेशी समस्या नहीं है, समस्या है कि इस देश का नागरिक ही मतदान करना चाहिए, चुनाव आयोग इसलिए एसआईआर करवा रहा है। और खुद ये ममता बात जानती है, लेकिन लगातार वो मान नहीं रही है। और साथ ही ये भी कहा है कि ट्रेनें, प्लेन, बॉर्डर सब एजेंसियों के सेंट्रल के नियंत्रण में है, पासपोर्ट, कस्टम और एक्साइज सब सेंट्रल सरकार देखती है। तो फिर हमने बंगाल में बांग्लादेशी की घुसपैठ कैसे कराई। अब ये घुसपैठ की समस्या आज की नहीं है, बहुत लंबे समय की है, लगातार समस्या होती रही है। हालांकि ममता ने यह भी दावा किया है कि बंगाल में एसआईआर की वजह से अब तक 35 लोगों की मौत हो चुकी है। और साथ ही ये भी आरोप लगाया है कि भाजपा डुप्लीकेट वोटर बनाने के लिए एआई का इस्तेमाल कर रही है। भाजपा का नया प्लान है, पैसे भी उगा रही है। तो ये सारे आरोप ममता की तरफ से लगाए गए हैं। लेकिन दीपिका, यहाँ एक रिपोर्ट का जिक्र कर देना बहुत ज़रूरी है। जिस तरीके से आपको बता दें कि एक रिपोर्ट सामने आई जिसमें कहा गया कि एसआईआर प्रक्रिया के बाद पश्चिम बंगाल में तकरीबन 10 लाख लोगों के नाम कर सकते हैं। ये एक बड़ी रिपोर्ट सामने आ रही है। इसमें मतलब 6 लाख ऐसे भी लोग हैं जिनका निधन हो चुका है। ऐसा नहीं है, हमने जब हम बिहार में हो रहा था तो हमने देखा कि कई मतलब वहाँ भी कई नाम कटे थे। तो उसमें हमने देखा ना कि उन्हीं लोगों के नाम कटे थे जिनकी मृत्यु हो चुकी थी, या जिन्होंने कहीं और की, मतलब अब मान लीजिए बिहार को छोड़ के या बंगाल छोड़ के कहीं किसी और राज्य में वो वहाँ के अस्थायी नागरिक बन गए हैं। तो ऐसे में पश्चिम बंगाल में भी लगभग 10 लाख लोगों के नाम कर सकते हैं। तो ये कुछ बड़ी नाम नहीं है। आपको बताएं कि इसमें बहुत सारे डुप्लीकेट वोटर भी होते हैं। तो एसआईआर के बाद डुप्लीकेट वोटर की समस्या से भी चुनाव आयोग समाधान पाना चाहता है। तो लगातार चुनाव आयोग इन सब मसले पर काम कर रहा है, लेकिन पश्चिम बंगाल में सियासत जारी है और लगातार इस तरह की बयानबाजी देखने को मिल रही है। और अब देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले समय में ममता की तरफ से क्या कुछ कहा जाता है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ मतलब एक छोटी प्रक्रिया है। एसआईआर की बहुत बड़ी प्रक्रिया है पश्चिम बंगाल में, और पूरे राज्य में 7.64 करोड़ फॉर्म बांटे जा चुके हैं। और इसमें 80,000 से ज़्यादा बीएलओ लगाए गए हैं, 8,000 से ज़्यादा सुपरवाइजर लगाए गए हैं और 3,000 से ज़्यादा असिस्टेंट हैं। तो मतलब ऐसा नहीं है कि ये मतलब हवाई एसआईआर हो रहा है। और लगातार चुनाव आयोग की तरफ से टीमें भी नियुक्त की गई हैं, तमाम बीएलओ नियुक्त किए गए हैं। लेकिन ये ममता और उनके मंत्रियों की तरफ से जो बयानबाजी आ रही है वो कई तरह के गंभीर सवाल पैदा कर रही है। और सवाल इसलिए भी पैदा कर रही है क्योंकि एक आप संवैधानिक प्रक्रिया है, इस देश की एक कानूनन प्रक्रिया है। सुप्रीम कोर्ट ने बाकायदा उसे मंजूरी भी दी है, ऐसा नहीं कि उस पर रोक लगाया। और इस तरीके की जब बयानबाजी आती है तो ये सवाल उठना लाजमी होता है दीपिका कि क्या आप संविधान पर भरोसा करते हैं कि नहीं, क्या आप भारत की न्यायपालिका पर भरोसा करते हैं नहीं। और इसीलिए इस तरीके के इस तरीके के बयानों को हमें नफरती बयान के तौर पर देखना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं रजत, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और दर्शकों को इतनी बड़ी बात बताने के लिए। आपको बता दें कि एसआईआर को लेकर ममता बनर्जी के मंत्री ने जो कुछ कहा है, अब देखना यह है कि इस पर भारतीय जनता पार्टी या चुनाव आयोग की तरफ से क्या प्रतिक्रिया सामने आई है। फिलहाल इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताएं।